नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो यूएफसी फाइट नाइट के साथ आज बीकेएफसी का भी इवेंट था, जहां पर माइक पेरी एक बार फिर से अपनी फाइट को विन कर जाता है और इसी के साथ वो बेयर नकल में अभी अनडिफीटेड 5-0 पर आ चुका है। पर बीकेएफसी का ये सबसे बड़ा अपडेट नहीं था, बल्कि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो कॉनर मैग्रेगर के बारे में है, जहां पर इसी इवेंट के बीच कॉनर मैग्रेगर की एक अनाउंसमेंट वीडियो आती है, जिसमें कॉनर ये अनाउंस करता है कि वो बेयर नकल बॉक्सिंग का अब एक ओनर बन चुका है। तो कॉनर मैग्रेगर ने बीकेएफसी के स्टेक्स को बाय कर लिया है और इसी के साथ वो बेयर नकल बॉक्सिंग का अब को ओनर बन चुका है। आई थिंक कॉनर का एक काफी अच्छा मूव था, क्योंकि बेयर नकल बॉक्सिंग देखने में भी बहुत मजा आता है। और अब क्योंकि कॉनर बीकेएफसी का ओनर बन चुका है, तो क्या इसका ये मतलब है कि कुछ सालों के बाद कॉनर बीकेएफसी में भी फाइट कर सकता है? नेट डियाज ने भी कहा था कि वो बेयर नकल बॉक्सिंग में फाइट करना चाहता है, तो मे बी डाउन द लाइन हमें ट्रिलॉजी फाइट देखने को मिल सकती है कॉनर और नेट डियाज की, वो भी बेयर नकल बॉक्सिंग में। We've got the biggest announcement in the BKFC history we're about to make, so let's make that announcement. What's up, Knucklemania? The notorious Conor McGregor here. Ladies and gentlemen, the huge announcement that I have for you today. Conor McGregor, myself, and McGregor Sports and Entertainment is now an owner of Bare Knuckle Fighting Championship. Welcome to the big leagues. David Feldman, baby, we did it. अब इसी चीज के बारे में माइकल चार्ल्डर ने भी रिएक्ट किया है, जहां पर सबसे पहले माइकल चार्ल्डर ने कॉनर को अप्रिशिएट किया इस मूव के लिए, बट फिर उसके बाद माइकल चार्ल्डर ने ये कहा कि वो कॉनर को अंडर 10 मिनट्स ही नॉकआउट करने वाला है। अब नॉट ओनली दिस, माइकल चार्ल्डर रिसेंटली मशीन गन केली के साथ भी मिला है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि कॉनर के साथ मशीन गन केली की एक ऑल्टरकेशन हुई थी एंड ऑल्सो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ भी हुई थी। बट क्योंकि कॉनर और मशीन गन केली की ऑल्टरकेशन हुई थी, तो इसी के ऑपोजिट माइकल चार्ल्डर एमजीके के साथ एक फोटो को पोस्ट करता है, जो बेसिकली कॉनर को अनॉय करने के लिए है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो इस्लाम महाचेव ने एक और ट्रेनिंग वीडियो को पोस्ट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव अपनी स्ट्राइकिंग को और ज्यादा शार्प कर रहा है, ताकि वो डस्टिन के अगेंस्ट नॉट ओनली ग्रैपलिंग कर सके, बट ऑल्सो डस्टिन के अगेंस्ट उसकी स्ट्राइकिंग भी काफी शार्प हो। ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, जहां पर क्योंकि उसकी ग्रैपलिंग काफी डोमिनेंट है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि इस्लाम महाचेव ने अपनी स्ट्राइकिंग को भी काफी इंप्रूव, और इसीलिए मुझे लगता है कि फाइट में डस्टिन को काफी केयरफुल होना पड़ेगा, नॉट ओनली जब वो ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस करेगा, बट ऑल्सो जब वो इस्लाम महाचेव के साथ स्ट्राइकिंग करेगा। अब ऑब्वियसली अगर प्योर स्ट्राइकिंग की बात करें तो डस्टिन की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम महाचेव डस्टिन को स्ट्राइकिंग में बीट नहीं कर सकता। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं अरमान सरूकियन वर्सेस बेनवा सैंडिनी के बारे में। तो किसी ने भी ये कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट आउट ऑफ नोवेयर दोनों बैक एंड फोर्थ जाने लग पड़े, जहां पर ये चीज स्टार्ट होती है जब अरमान सरूकियन ये पोस्ट करता है कि उसका एक ग्रैपलिंग मैच है बेनवा सैंडिनी के अगेंस्ट। बट इस चीज को लेकर बेनवा सैंडिनी का रिप्लाई आता है, जहां पर वो ये बोलता है कि अरमान सरूकियन झूठ बोल रहा है। एक बार फिर से अरमान सरूकियन ने बिना मतलब से अपने माउथ को ओपन किया, जहां पर वो लाई कर रहा है और उसने फैंस को डिसअपॉइंट किया है। वो अब सिर्फ चाहता है ऑक्टेगन के अंदर अरमान सरूकियन से मीट करना और फाइट में उसे चोक आउट करना। और अब बीएसटी का रिप्लाई अरमान सरूकियन ने भी दे दिया है कि वो उसे उसी के होम कंट्री, उसी के फैंस के सामने डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो अब क्या इसका मतलब ये कि दोनों के बीच में ग्रैपलिंग मैच एक्चुअली में होने वाला है? ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है, बट डेफिनेटली वहां पर थिंग्स काफी हीट अप हो सकती हैं। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में एक और अपडेट आया है जमाल हिल से, जहां पर वो बात कर रहा है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाइव के बारे में। तो यहां पर भी जमाल हिल ने वही बातें की हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं,
तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे रिपीट नहीं करूंगा। बट अगर एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव की बात करें तो यहाँ पर जमाल हिल ने प्रिडिक्ट किया है कि मैगोमेड अंकलाएव एलेक्स परेरा को बीट कर देगा। वो फाइट में मैगोमेड अंकलाएव को ज्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि मैगोमेड अंकलाएव का जो स्टाइल है, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव एक साउथपा स्टांस से फाइट करता है, तो वो एलेक्स परेरा को काफी प्रॉब्लम देगा। एलेक्स परेरा साउथपा फाइटर्स के अगेंस्ट इतने अच्छे से फाइट नहीं करता है और इसीलिए फाइट के टाइम उसे काफी प्रॉब्लम होगी मैगोमेड अंकलाएव के अगेंस्ट। अब क्या मैगोमेड अंकलाएव ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट या फिर कोई और फाइटर लाइक यिरी प्रोहास्का डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना? तो यहाँ पर जमाल हिल का ये कहना था कि डेफिनेटली मैगोमेड अंकलाएव ही डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। बट यही रीजन है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी कम बैक कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैगोमेड अंकलाएव उससे पहले फाइट कर ले एलेक्स परेरा के साथ। No, I think Ankalaev should be next. Do you think he can defeat Pereira, or do you see Pereira being the favorite just because of activity and all these other things? No. When the film, I see. That's part of the reason why I wanted to come back so soon. Also, I didn't want Magomed to get a hold of him first. Magomed's stance is a problem for Pereira. Pereira doesn't fight well against southpaws, which is part of why you can kind of like that whole sequence is pointed to. He doesn't take the angle and he doesn't fight against southpaws very well. Magomed's a southpaw, and Magomed also can come with a very grapple heavy approach, as well as he picks decent shots and he is capable on the feet. Yeah, I'd probably favor Magomed in that fight. तो बेसिकली जमाल हिल फिर से चेस कर रहा है एलेक्स परेरा के साथ रीमैच फाइट, जहां पर मे भी जमाल हिल ये बिलीव कर रहा है कि अगर वो खलील राउंट्री को बीट कर देगा तो फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा और मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ऐसा एब्सोल्युटली नहीं होने वाला है। अगर कोई भी फाइटर रीमैच डिजर्व करता है तो वो यिरी प्रोहास्का डिजर्व करता है, बट उससे भी पहले जो फाइटर टाइटल के लिए डिजर्व करता है फाइट करना, वो मैगोमेड अंकलाएव है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स हॉलोवे के बारे में। तो जो रोगन के साथ मैक्स हॉलोवे का एक पूरा पॉडकास्ट आ चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके तुम पूरे एपिसोड को देख सकते हो। बट अभी अगर मेन चीजों के बारे में बात करें तो मैक्स हॉलोवे ने रिवील किया कि अगर सब कुछ उसके लिए परफेक्ट जाता है तो वो सबसे पहले अपनी ट्रू डिवीजन यानी कि फेदरवेट डिवीजन में मूव डाउन करेगा और वहां पर इलिया टुपोरियो को बीट करने के बाद वो फेदरवेट का चैंपियन बनेगा और फिर उसके बाद लाइटवेट डिवीजन में जो भी चैंपियन होगा वो उसे चैलेंज करेगा और डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा। अब मेरी ओपिनियन में अगर सब कुछ ठीक जाता है तो ये एक्चुअली में हो सकता है, जहां पर ऑलरेडी जब मैक्स हॉलोवे 145 का चैंपियन था तो वो मल्टीपल टाइम्स अपने टाइटल को डिफेंड कर चुका है और UFC 300 में तो हम सब जानते हैं कि वो कितने क्रेजी वे से विन किया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर वो इलिया टुपोरियो को काफी डोमिनेटली बीट कर देता है तो UFC फिर उसे चांस देने वाली है डबल चैंपियन बनने के लिए। In a perfect world to me would be fight Ilya, 45 title, get my hand raised, and whoever's the next guy up at 55, fight them, try and go for double champ status, whatever it is, or even cheap belts, like 45, the BMF, and then put the BMF and the 55 against whoever at 55, and that'd be surreal, I think that'd be crazy. अब इसी के साथ मैक्स हॉलोवे ने जस्टिन गेची की बात भी की है, जहां पर जिसको याद होगा तो राउंड 4 में जस्टिन गेची एक पंच को लैंड करता है जो मैक्स हॉलोवे को ड्रॉप कर देता है। पर वहां पर काफी लोगों का ये मानना था और मुझे भी काफी लोगों ने ये कहा था कि वो नॉकडाउन नहीं था, मैक्स हॉलोवे बेसिकली स्लिप कर गया था। और अगर हम स्टैट्स को भी देखते हैं तो स्टैट्स में भी नॉकडाउन को काउंट नहीं किया गया है। तो क्या मैक्स हॉलोवे रियली स्लिप हो गया था? इसके बारे में मैक्स हॉलोवे ने खुद कंफर्म किया कि वो एक्चुअली में एक नॉकडाउन स्कोर होना चाहिए था। मैक्स हॉलोवे इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो एक्चुअली में जस्टिन गेची का एक काफी अच्छा पंच था, जहां पर वो पंच उसे टॉप ऑफ द हेड में लगा है, जिसके बाद जब वो ग्राउंड में गिरा है तो वो बेशक एकदम से खड़ा हो गया वापस, बट वो स्टिल अपने माइंड में थिंक कर रहा था कि जस्टिन गेची ने उसे कौन से पंच से हिट किया। ये बेसिकली बुलशिट है कि वो नॉकडाउन काउंट नहीं हुआ और वो चाहता है कि जस्टिन गेची को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, इसीलिए वो नॉकडाउन काउंट होना चाहिए। Yeah, but it didn't count as a drop, which is crazy. You know what I mean? Like a lot of people. It didn't count? No, it didn't. So like ESPN is like posting it saying like in however many fights I'm with the UFC, right? I stayed didn't get dropped. I'm like, that's some bullshit. You know what I mean? Get Justin down. I'll take it. You know what I mean? Bro, all I remember getting hit by that punch, and then like I sat, and then I came back up. I was like, what the fuck did he just hit me with? You know what I mean? I was like, holy shit. I was like,
that was a good punch. And then when I Yeah. rewatched it, he hit me like right on the top of my dome. I was like, holy smack, brother. This guy's, I don't know what they count as a drop because That has to count. That's because silly. that was crazy. ये बेसिकली वैसी सिचुएशन बन चुकी है जहां पर कोबी कविंटन ने कमारू उस्मान को टेक डाउन किया था, बट वहां पर भी स्टैट्स ने उस टेक डाउन को काउंट नहीं किया। और एग्जैक्टली यहां पर ऐसा हो रहा है जहां पर नॉकडाउन काउंट होना चाहिए बट स्टैट्स में नॉकडाउन काउंट नहीं हुआ है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली और मिराब दिलिशवली के बारे में। तो रिसेंटली शॉन ओमेली एक ट्वीट करता है जहां पर उसका ये कहना है कि मिराब दिलिशवली को नॉकआउट करने के बाद वो रायन गार्सिया के साथ बॉक्सिंग करने वाला है। तो इसका रिप्लाई मिराब ने भी दे दिया है जहां पर मिराब का ये कहना है कि डेफिनेटली उनकी फाइट में नॉकआउट आएगा बट वो नॉकआउट उसकी तरफ से आएगा और क्योंकि फिर वो शॉन ओमेली को नॉकआउट कर देगा फिर तो उसे करने पड़ेगी रायन गार्सिया के साथ बॉक्सिंग फाइट। तो ये दोनों ही फाइटर्स बिलीव करते हैं कि ये एक दूसरे को नॉकआउट कर देंगे। बट व्हाट अबाउट जोसे आल्डो? तो रिसेंटली जोसे आल्डो से जब ये पूछा गया कि उसे क्या लगता है कि शॉन ओमेली और मिराब में कौन फाइटर विन करेगा, तो यहाँ पर जोसे आल्डो ने मिराब दिलिशवली को पिक किया है। आल्डो का ये कहना था कि शॉन ओमेली के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहां पर वो काफी अच्छे फाइटर यानी कि एल्जिमेन स्टर्लिंग को बीट करके चैंपियन बना है, बट उसकी ओपिनियन में मिराब भी एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है जहां पर वो शॉर्ट रेंज में काफी अच्छा करता है और उसे लगता है कि वो फाइट में टॉप आने वाला है। अब मे बी इस फाइट को मिराब जीते या फिर शॉन ओमेली जीते, इसको लेकर मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर जोसे आल्डो ने मिराब की स्ट्राइकिंग को मेंशन किया है। वेरस हम सब जानते हैं कि अगर मिराब इस फाइट को विन करेगा तो वो 99% विन आने वाली है उसकी ग्रैपलिंग की वजह से। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।